मेंढक, मेरे साथ खेलो। पकड़ लिया। बचाओ। सोंग दीदी खतरे में है। अब तुमसे नहीं खेलूंगा मेंढक। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बचाओ, कोई तो बचाओ। पियो न सोंग मैडम, पियो न। सोंग मैडम, मैं तुम्हें बहुत समय से चाह रहा हूँ, बस मुझे यह एक मौका दो। मैं तुम्हें खूब प्यार करूंगा। वांग माजी, अगर अब भी नहीं छोड़ोगे तो मैं चिल्ला दूंगी। चिल्लाओ, चाहे गला फाड़ लो, कोई फायदा नहीं। सोंग मैडम, मैं आ गया। तुम मत आना। बचाओ, 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 बचा। रुको। बचाओ, बचा। दाबाओ, दाबाओ, जल्दी किसी को बुलाओ, बड़ों को बुलाओ। दाबाओ, तुम अपनी सोंग दीदी की बकवास मत सुनो। मैं तुम्हारी सोंग दीदी के साथ खेल रहा हूँ। अच्छा, तो खेल रहे थे। दाबाओ को खेल बहुत पसंद है। दाबाओ, अच्छा बच्चा, बाहर जाकर खेलो। बाहर जाओ और खेलो। नहीं दाबाओ, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं। सुंदरी, अब सिर्फ हम दो ही बचे हैं। आ जाओ। नहीं। माजी भैया, सोंग दीदी को अच्छा नहीं लग रहा। तुम मेरे साथ खेलो। ठीक है, ठीक है। दाबाओ, पहले तुम मुड़ जाओ, पहले मुड़ जाओ। खेलेंगे, खेलेंगे। नीचे उतर कर खेल। दाबाओ, 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 उठो। दाबाओ। छी, अरे मूर्ख, मेरा काम बिगाड़ दिया है बड़ी सुंदरी। अब तो सिर्फ हम दो ही हैं, कोई दखल नहीं देगा। चलो। नहीं। होस्ट सिस्टम बाध्यकारी शर्तें पूरी करता है, पता चला। ग्राम सुंदरी रणनीति प्रणाली बाइंडिंग सफल। सोंग जीजी खतरे में हैं। उन्हें छोड़ दो। होस्ट सिस्टम बाध्यकारी शर्तें पूरी करता है, पता चला। ग्राम सुंदरी रणनीति प्रणाली बाइंडिंग सफल। होस्ट के मस्तिष्क में दोष पाया गया। सिस्टम तुरंत मस्तिष्क ठीक कर रहा है। क्या मैं पागल नहीं था? ग्राम सुंदरी रणनीति प्रणाली, वाह, ये ठीक कर सकती है मेरी सालों की मानसिक दशा। ये कैसे संभव है? मैंने तो पूरी ताकत से मारा था। सिस्टम मरम्मत कर रहा है। दाबाओ, तुम ठीक तो हो? मस्तिष्क मरम्मत पूर्ण। अब सिस्टम मुख्य कार्य जारी करता है। ग्राम सुंदरी को जीतो। कार्य पूरा करने पर अंक मिलेंगे। 100 अंक प्राप्त करने पर एक आश्चर्य बॉक्स मिलेगा। ग्राम सुंदरी, क्या मतलब सोंग जीजी का है? जो भी हो, पहले इस माजी का सामना करते हैं। माजी सालों सड़क पर घूमता रहा है, मेहनत का काम करता है। लगता है चालाकी से काम लेना होगा, जबरदस्ती नहीं। अरे आ गया विचार माजी भाई। मैंने तुम्हारी नजर देखी, मुझे लगा तुम अब मूर्ख नहीं रहे। माजी भैया को क्यों ढूंढ रहे हो? काम नहीं है तो घर जाओ। माजी भैया, पेशाब। दाबाओ को पेशाब आया है। पेशाब? बाहर जाकर दाएं मुड़ जाना, खुद कर लो। माजी भैया, दाबाओ डर लगता है। अरे यार, मूर्ख का पेशाब भी ज्यादा। चलो। सोंग श्रीमान, मेरा इंतजार करो। जल्दी करो, यहीं कर लो। पेशाब करके तुरंत घर जाना, तुम्हारी बहुत परेशानी हुई। ओए माजी भैया, दाबाद पैंट नहीं उतार सकता, पापा ही उतारते हैं मेरी। तुम्हें पैंट उतारना भी नहीं आता? तुम सच में निर्बुद्धि हो। जिंदा आदमी पेशाब से मर जाए? देखो, ऐसे करते हैं मर्द
को ऐसे ही पेशाब करना चाहिए, समझे? आओ देखो सब, वांग मांझी इतना बड़ा आदमी, शर्म नहीं आती? सड़क पर इधर उधर घूम रहा है नंगा पिछवाड़ा। ओहो, शर्म भी नहीं आती। वांग दाबाओ। अरे मूर्ख, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? वांग दाबाओ, तुम मूर्ख नहीं हो, मेरी याद रखना। अबे हट जा, आखिरकार भगा दिया। कितने अंक मिलेंगे? बधाई हो, मेजबान रणनीति अंक 100 प्राप्त हुए। आश्चर्य बॉक्स विनिमय योग्य विनिमय करें। अरे वाह, सीधे 100 दे विनिमय करो। आश्चर्य बॉक्स विनिमय सफल। पूछता हूँ, मेजबान बॉक्स खोले। खोलो। पता नहीं इस बॉक्स में मुझे क्या अच्छी चीज मिलेगी। बधाई हो, मेजबान दिव्य चिकित्सक गुप्त ग्रंथ प्राप्त हुआ। अगला बॉक्स विनिमय अंक 1000। अब मुझे लगता है इस दुनिया में कोई भी रोग मेरे बस से बाहर नहीं। हाँ, पता नहीं सोंग दीदी कैसी हैं। दाबाओ, आओ इधर आओ, बैठो। दाबाओ, सोंग दीदी, तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों है? नहीं, चेहरा लाल है, सांस अस्त व्यस्त है, दाबाओ, नब्ज भी अनियमित है। दाबाओ, यह नशे का असर है। दाबाओ, दीदी को चाहिए। सोंग दीदी, माफ करना। The clock is ticking, but we're taking it slow. Ice in the glass, watching the सोंग दीदी, पहले यह विषैला खून चूस कर निकालना होगा। dancing on the bedroom wall. I'm just waiting for the gravity to fall. No need to talk. Let the rhythm explain. The way your name sounds like a summer rain. सोंग दीदी, बस आखिरी घूंट बाकी है, थोड़ा सहन करो। The moment, keep it on repeat. Can you feel the pulse? Can you feel the heat? I wanna wander in your space, lose my direction in the lines of your face. Silk and honey, निकल गया। been on the floor. Give me a taste, then give me some more. Midnight velvet wrapping around our skin. I don't know where you went or दाबाओ, कल तुमने मुझे बचाया। हाँ, तुम्हें सकुशल जागा देखकर मुझे राहत मिली। तबीयत खराब हो तो कभी भी बुलाना, मैं चलता हूँ। दाबाओ, तुम अब बुद्धिमान हो गए हो। वांग मांझी के उस वार का फायदा हुआ, सिर पर वार से होश आ गया। होस्ट का पता चला। लक्ष्य व्यक्ति सोंग यानरान की सकारात्मक भावना बड़ी होस्ट को 100 रणनीति अंक पुरस्कार। वर्तमान रणनीति अंक 100। लगता है कल रात मौका मिलने पर गलत काम नहीं किया। इससे दीदी का मेरे प्रति भावना काफी बढ़ गई। दीदी, अगर आपको कुछ नहीं है, मैं चलता हूँ। अरे क्या हुआ दाबाओ, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? क्या दीदी से डर रहे हो?
अरे मैं मैं घर नहीं गया। पापा चिंतित होंगे। दाबाओ। दीदी को अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुम दीदी को फिर से मालिश कर सकते हो? दाबाओ। कैसा लग रहा है? हाँ दीदी, पापा निश्चित रूप से मुझे ढूंढ रहे होंगे। मैं चलता हूँ। कहते हैं सुंदरता संकट लाती है। पुराने लोग सही कहते थे। अगर पापा को पता चले कि मैं अब मूर्ख नहीं हूं, वे बहुत खुश होंगे। पापा, मैं आ गया। तुम कौन हो? तो कहने का मतलब, पापा ने आंटी ली से दूसरी शादी की। अब तुम मेरी सौतेली बहन हो। हाँ, तुम्हारे पापा मेरी माँ को शहर में मरीज देखने ले गए, इसलिए इस समय मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। अरे मैं तो भाई हूं, मुझे ही। चूंकि मुझे तुम्हारी देखभाल करनी है तो इस समय इसलिए मेरी बात तुम्हें माननी होगी। ठीक है। अरे नहीं, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? आज रात मैं बिस्तर पर सोऊंगा, तुम जमीन पर सोओगे। वह तो बस एक मूर्ख है। मैं इतनी कठोर थी, कहीं उसे डरा तो नहीं दिया। फिर भी वह मुझे मूर्ख समझ रही है। छोड़ो भी, बाद में मौका देखकर समझाऊंगा। एकांत में एक कमरे में सिमटे रहना ये ठीक नहीं है। अब जबकि मेरे पास दिव्य चिकित्सा कौशल है, कुछ पैसे कमाने चाहिए। इस झोंपड़ी को 3 मंजिला पक्का मकान बनाऊंगा। हाय, अरे प्राकृतिक आवश्यकताएं, पेशाब सबसे जरूरी। तड़प रहा हूं। आह, वांग दाबाओ। भैया सुनो, मेरा इरादा नहीं था। वांग दाबाओ। मेरी आज सुबह क्लास है, तुम शांति से घर में रहना, भटकना मत, समझे? और कल रात की बात बाहर किसी को बताना मत, सुन रहे हो? वांग दाबाओ। मैं तुमसे बात कर रही हूं, समझे? और तुम हाँ, दोहराओ। बताना मत, शांति से रहो। आह, आखिरकार अकेला रह गया। जल्दी से बहन सोंग पर रणनीति बनाऊं, कुछ अंक लूं और इलाज से कमाऊं। ही। दाफू दाफू घर पर है। दाबाओ, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? डेंग मैंग्रोव का बेटा सांप ने काट लिया। दाबाओ, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? जिले के क्रय विभाग के मालिक डेंग का बेटा सांप ने काट लिया है। जल्दी अपने पापा को बुलाओ, इलाज के लिए उन्होंने कहा है। बीमारी ठीक होने पर जितना चाहें पैसे देंगे। पैसे? तो फिर बात बन गई। ये मरीज मैं जरूर बचाऊंगा।
बुरा हाल है। त्वचा नीली पड़ गई, मसूड़ों, मुंह नाक से खून, जख्म सूज गया। देखो दांत के निशान। ये कहुआ सर्प विष है, दिल फेफड़ों तक पहुंचने वाला। ग्राम प्रमुख, मेरे पापा कल शहर गए थे, घर पर नहीं है। क्या? बढ़िया। डॉक्टर वांग नहीं है, मैं इस माँ बेटे को हॉस्पिटल पहुंचा सकता हूँ। अच्छा इंप्रेशन बनाकर फिर यह लड़की मेरी ओर नहीं भागेगी। तो क्या काय काय बचेगा नहीं? किसने कहा नहीं बचेगा? हालांकि पापा घर पर नहीं, पर मैंने कुछ तरीके सीखे हैं। सर्प विष का इलाज मेरे लिए आसान है। वांग दाबाओ, तुम इलाज कर सकते हो? अरे क्या यह लड़का बचा सकता है? आओ देखो सब। वांग मांझी इतना बड़ा आदमी, शर्म नहीं आती? नंगा होकर गली में घूम रहा वह। नहीं हो सकता, चाहे जो भी हो, मैं उसे बचाने नहीं दूंगी। अरे अरे, वो मालिक डेंगा, आपको पता नहीं है। ये लड़का तो मूर्ख है, शायद उसे डॉक्टर शब्द के अक्षर भी ना आते हों। मांझी भाई, मैं ठीक हो गया हूं। क्या तुम्हें परसों रात पता नहीं चला था? अरे तुम अरे बाप रे! इस बार डेंग साहब के आसपास घूमकर क्या बुरी योजना बना रहे हो? लेकिन डेंग साहब अब अस्पताल ले जाना शायद देर हो चुकी है। काय काय का सर्प विष दिल और फेफड़ों तक पहुंच रहा है, तुरंत इलाज चाहिए। अरे मूर्ख, क्या बकवास कर रहा है? मैं तो काय काय की जान बचाने की सोच रहा हूँ। क्या हम अस्पताल चलें? ठीक है, हम अस्पताल ले चलते हैं। समय नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। मैंग्रो, दाबाओ को इलाज करने दो, मुझे उस पर विश्वास है। हम्फ, यह मूर्ख किसका इलाज कर पाएगा? सोंग यानरान, मुझे लगता है तुम्हारा इस मूर्ख से संबंध है। डेंग साहब का पैसा ठगना चाहती हो? वांग माजी, बकवास मत करो। मैंग्रो और मैं सबसे अच्छी दोस्त हैं। मैं उसके बच्चे को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मैंग्रो, कल वह मुझ पर हावी होना चाहता था। दाबाओ ने समय रहते आकर मुझे बचाया और मेरी दवा का असर भी खत्म किया। डॉक्टर वांग, बस काय काय को ठीक कर दो, चाहे जितने पैसे लगे मैं दूंगी। सोंग दीदी, तुमने तो बहुत मदद की। तुमसे प्यार हो गया। तुम लोग कौन हो? मेरे घर में क्यों हो? तुम ये मूर्ख भाई जरूर सांप के जहर का इलाज करना चाहता है। ठीक हो गया तो बात अलग, अगर ठीक नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो क्या? हाँ श्वार, तुम अपने भाई को समझाओ। वांग दाबाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? जल्दी से उसे अस्पताल ले जाओ। तुम बेवजह कुछ मत करो। बहन, मैं ठीक कर सकता हूँ। ये बच्चा अभी मरने वाला है। बस एक बार मुझ पर भरोसा करो, मैं सच में उसे ठीक कर सकता हूँ। शुआर, तुम अपने भाई पर भरोसा करो। जब सोंग मैडम उस पर भरोसा करती हैं, तो मैं भी एक बार भरोसा करती हूँ। क्या तुम सच में ठीक कर सकते हो? हाँ। अरे डॉक्टर वांग, कृपया काय काय को बचा लीजिए, आपसे विनती है। मैंग्रो, ये लड़का तो पागल है, तुम गलती मत करना। क्या? पागल? पागल भी तुम जैसे बुरे आदमी से बेहतर है। वांग माजी, अब मुझे मरीज देखना और बचाना है। कृपया चले जाइए। ग्राम प्रमुख, अगर आप चाहते हैं कि इस साल की खरीद आपके गांव में हो, तो कृपया अनावश्यक लोगों को हटा दें। माँ जी, तुम जाओ। ठीक है। अच्छा, तुम सब भरोसा करते हो इस पागल पर, है ना? सब मेरा इंतजार करो। सोंग दीदी, आप मेरा एक चूल्हा धोने में मदद करें, मुझे दवा पकानी है। ठीक है। बहन, तू गोदाम में जाकर कुछ सूखा मगवट ले आ, मुझे बाद में चाहिए। मैंने सही पहचाना था। मुझे पता था दाबाओ जरूर काम करेगा। सोंग यानरान का पता चला। होस्ट के प्रति अधिक श्रद्धा इनाम, रणनीति अंक 100, वर्तमान रणनीति अंक 200। ऐसे में भी अंक बढ़े। सोंग दीदी, तू मेरी देवी है। बनबयान लिली सप्तपर्णी पीसकर घाव पर लगाओ, फिर नानाटोंग सर्प औषधि पकाकर पिलाओ, अंत में मगवॉट सुलगाकर घाव पर रखो। औषधि प्रभाव निकलेगा, ये सर्प विष तुरंत उतर जाएगा।
दाबाओ सोंग दीदी, तूने वो नानाटोंग सर्प औषधि पका ली, सीधे डेंकाई को पिला देना। ठीक। दाबाओ, तूने सामान्य जड़ी बूटियां ली हैं, क्या ये बचा पाएगी? ये तो डेंग साहब का बेटा है। अरे ग्राम प्रमुख, तू चिंता मत कर। अगर मेरे पिता यहाँ होते हुए भी यही इलाज करते और तू अभी मुझ पर भरोसा करने के अलावा और किस पर कर सकता है? मैं सिर्फ दाबाओ पर भरोसा करती हूँ। मैंग्रो, तू निश्चिंत रह, दाबाओ के होते जरूर इलाज काम करेगा। हाँ, मुझे विश्वास है काय काय ठीक हो जाएगा। दाबाओ, ये फिर कौन सी दवा है? ग्राम प्रमुख, यह बाहरी उपयोग की दवा है। हमारा परिवार आखिरकार चिकित्सा परंपरा वाला है, आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं। सबसे अच्छा यह होगा कि ठीक हो जाए, नहीं तो इसकी कीमत मैं यह ग्राम प्रमुख चुका नहीं सकता। दाबाओ ठीक है। सोंग दीदी, बस काय काय को पिला दो। ठीक है। अब ठीक है, बस शुआ की मगवा का इंतजार है दवा का असर दिखाने के लिए। काय 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 तुम्हें कैसा लग रहा है? ये काय काय क्यों कांप रहा है? ग्राम प्रमुख मैंग्रो, मैंने तो कहा था वह तो मूर्ख है। मूर्ख इलाज कैसे करेगा? देखो अब तो मार ही डाला। वांग माजी, तुम्हारे मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलती। काय 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 अभी भी कहते हो मरा नहीं? उसने तुम्हारी दवा खाई, खून की उल्टी करके मर गया। ग्राम प्रमुख वांग दाबाओ, गांव तुम्हारे हाथों मर जाएगा। चलो मेरे साथ कानून प्रवर्तन टीम में चलो, आज डेंग साहब को जवाब देना होगा। ग्राम प्रमुख, दाबाओ ने बस जान बचाने की कोशिश की, गलती उसकी नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा एक चिकित्सकीय दुर्घटना है। वह तो जानबूझकर मारा है। मैंने कहा था अस्पताल ले जाओ, फीस के लिए यहां रोक लिया। अब देखो जान ही ले ली, तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। वांग दाबाओ, भाग चलें? अरे जल्दी क्या है, मैंने अभी इलाज पूरा नहीं किया है। नाटक बंद करो। वांग दाबाओ, सुन लो, हत्या का बदला जान से, चाहे कोई मूर्ख ही क्यों ना हो। रोना बंद करो श्रीमान डेंग, देखिए बच्चा बिल्कुल ठीक है। काय काय माँ, माँ यही है। काय काय ग्राम प्रमुख, अब समझ आया कौन मूर्ख है। अरे मैं बूढ़ा हो गया, भूल गया। दाबाओ, मैंने सोचा भी नहीं था तुमने न सिर्फ मूर्खता ठीक की, बल्कि विरासत में पाई तुम्हारे पिता की चिकित्सा कला। ये कैसे संभव है? गौर से देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतिम चमक है? अरे ना समझ, श्रीमान डेंग का बच्चा भाग्यशाली है, तुम्हारी कल्पना जैसा नहीं। दूर हो जाओ, तुम्हारी वजह से पूरा गांव मुसीबत में पड़ सकता था। दफा हो। दाबाओ, तुम चिंता मत करो, अगर भविष्य में वह वांग माजी फिर तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसे गांव से बाहर निकाल दूंगा। वह ग्राम प्रमुख, धन्यवाद। तुम्हारे पिता और मैं भाई ही तो हैं, धन्यवाद की क्या बात है। श्रीमान डेंग का बच्चा ठीक हो गया, बस यही सबसे बड़ी बात है। अरे हाँ, गांव में और भी काम है, तुम लोग बातें करो, मैं पहले काम पर जाता हूं। डॉक्टर दाबाओ, आपका धन्यवाद। ये रहे 3000 रुपए, काय काय की जान बचाने के लिए शुक्रिया। अरे ये तो मेरा कर्तव्य था, पैसे आसानी से मिल गए। 3 मंजिला बंगला अब सपना नहीं। होस्ट का पता चला नया रणनीति लक्ष्य डेंग मैंग्रोव
सिस्टम बाइंडिंग प्रगति पर रणनीति अंक में 400 की वृद्धि, वर्तमान शेष रणनीति अंक 600। ये सिस्टम दूसरों से भी बन सकता है। सोचा भी नहीं था दूसरों को भी बांध सकता है। तो वो 1000 रणनीति अंक मेरी मुट्ठी में ही हैं। पहला आश्चर्य बॉक्स दिव्य चिकित्सा कला थी, तो बाद के बॉक्स और भी शक्तिशाली होंगे। डॉक्टर वांग, क्या मूर्खता रोग फिर से हुआ है? दाबाओ। देखो, आज मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की। आज रात अच्छे से मेरे घर आकर मेरी मालिश करना। मेरी पिछली बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है। मैं आंटी सोंग, आपके शरीर में कोई समस्या नहीं है, बस यकृत की अग्नि थोड़ी प्रबल है। यकृत की अग्नि प्रबल? दाबाओ, ये कौन सी बीमारी है? अच्छा, ये तो कोई गंभीर बीमारी नहीं है। कामेच्छा तीव्र है सोंग दीदी, संयम बरतें। दाबाओ छिछे। डॉक्टर दाबाओ, आज रात क्या आप आज रात मेरे घर रुक सकते हैं? दरअसल काय काय का इलाज अभी हुआ है। मुझे डर है आज रात फिर से वापस आ जाए। तो क्या क्या डेंग मैडम ने मुझे अंक इसलिए नहीं दिए कि मैंने काय काय बचाया, बल्कि मेरे शरीर पर आ गई हैं। डॉक्टर दाबाओ, मुझे सच में डर है काय काय की हालत बिगड़ जाएगी। तो मैं किसे चुनूं? सोंग दीदी या फिर डेंग मैडम? एक तेज तर्रार शिक्षिका, एक बिजनेस महिला चुनना कितना मुश्किल है। छोड़ो, भी भाग्य पर छोड़ देता हूं। माफ कीजिए डेंग मैडम, चाचा जाते समय कह गए थे कि भाई की देखभाल करूं। अभी भाई का मानसिक रोग ठीक हुआ है। मैं उन्हें अकेला छोड़ने से डरती हूं, इसलिए क्षमा चाहूंगी। अरे बहन, तुम्हारा भाई खुद संभल लेगा। वांग दाबाओ, सच सच बताओ, ये मानसिक रोग कब ठीक हुआ? बहन, दरअसल परसों सुबह जब मैं लौटा था तभी ठीक हो गया था। मौका ढूंढ रहा था समझाने का, पर मौका नहीं मिला। तो क्या? बहन, माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। अच्छा, तुमने मेरा सब कुछ देख लिया। क्या माफी मांगने भर से काम चल जाएगा? देखता हूँ कैसे सबक सिखाता हूँ। आह आह, दर्द, खुजली। वांग दाबाओ, तुम आगे से किसी का भी इलाज मत करना। अगर ठीक न कर पाओ तो हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। बहन, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ज्यादा पैसे कमाने के लिए यहाँ तुम्हारे लिए 3 मंजिला कोठी बनवाऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम अच्छे माहौल में रहो। और सुनो, हमारा वांग परिवार तो चिकित्सक परिवार है। आम बीमारियों का इलाज तो मैं कर सकता हूँ। अगर सच में कोई लाइलाज मामला आ जाए तो मैं जरूर सलाह दूंगा कि वे अस्पताल जाएं। मतलब ये 3 मंजिला कोठी बनाना मेरे लिए है? बिल्कुल। अब जब तुम्हारी माँ ने मेरे पापा से शादी कर ली तो तुम हो मेरी दुनिया में सबसे करीबी। होस्ट का पता चला नया लक्ष्य, ली शुआर सिस्टम बाइंड हो रहा है। रणनीति अंक 300 बढ़े, वर्तमान अंक 900। मेरी बहन भी मुझे अंक दे सकती है। मेरी बहन भी मुझे अंक दे सकती है। अभी रणनीति अंक 900 हो गए हैं, बस 100 और चाहिए, फिर आश्चर्य बॉक्स खोल सकूंगा। ठीक है दबाओ, समय हो गया है, जल्दी सो जाओ। और एक बात, आगे से इस तरह की बातें कम कहना जो आंखें नम कर दें।
दाबाओ। क्या वह यहाँ नहीं है? सोंग जीजी, आप कैसे आ गईं? दाबाओ, तुमने तो मुझे डरा दिया। दाबाओ, क्या मैं सुंदर हूँ? बहुत। सोंग जीजी, इतनी रात हो गई है, आप कैसे आ गईं? दाबाओ, तुम्हें ढूंढने आई हूं ना। देखो देखो, तुम्हारे पास आने में मेरा पैर भी घायल हो गया। बैठो, उधर चलते हैं। मैं सोंग जीजी का इलाज कर रहा हूँ। चिकित्सक की करुणा, मैं सिर्फ इलाज कर रहा हूँ, किसी का फायदा उठाने के लिए नहीं। सोंग जीजी, अब जोर लगाऊंगा तो थोड़ा सहन करना। हम सोंग जीजी, अब ठीक है, कल तक पूरी तरह ठीक हो जाएगा। सोंग जीजी, सच सच बताओ मुझे, तो मुझे ढूंढ कर क्यों आई हो? दाबाओ, मैं तुझे खा जाऊंगी। मैं तुझे खा जाऊंगी। दाबाओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे मिठाई चाहिए? सोंग जीजी, दरअसल मुझे पता है तुम वांग मांझी से डरती हो, लेकिन ग्राम प्रमुख ने आज उसे समझाया है, आने वाले कुछ दिनों में वह परेशान करने नहीं आएगा। दाबाओ, मैंने आज तुम्हारे लिए वांग माजी को बुरी तरह नाराज कर दिया। अगर उसने मुझसे बदला लेना चाहा, मेरी इज्जत लूट ली, तो मैं गांव के मुहाने की नदी में जाऊंगी, मरकर सब खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती, ऐसा तो नहीं है। नहीं तो आज रात तुम मेरे घर सो जाओ। तुम्हारी बहन का रवैया तुमने भी देख लिया। अगर मैं तुम्हारे घर सोऊं तो वह जरूर मानेगी नहीं। तो फिर क्या करें? दाबाओ, तुम कर सकते हो, मेरे पास आ जाओ। मेरा वहां जगह काफी है, और अगर तुम वहां हो तो वांग माजी जरूर नहीं आएगा। दाबाओ, क्या तुम्हारा दिल करता है देखने का कि दीदी आधी रात को तुम्हारे पास आए और फिर अकेली वापस जाए? दाबाओ, बस मान जाओ दीदी की इस बार, ठीक है ना? हाँ। मैं तो बस अच्छा काम कर रहा हूं, कोई बुरी नीयत नहीं है। इसके अलावा आज सोंग दीदी की वजह से भी बिना हिचक मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मुझे जरूर मदद करनी चाहिए। ठीक है सोंग दीदी, मैं आज रात तुम्हारे घर रुकूंगा। अच्छा। दाबाओ, दर्द। ठीक है सोंग दीदी, मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ, वैसे भी ज्यादा दूर नहीं है। हाँ। दाबाओ, हाँ। तुम थक तो नहीं गए? नहीं, थका नहीं। दाबाओ, तुम्हारे माथे पर कैसे इतना पसीना आ गया? क्या दीदी बहुत भारी है? सोंग दीदी तो जरूर भारी है, क्योंकि पूरी दुनिया मेरी बाहों पर है। दाबाओ ने कहा, मैं उसकी पूरी दुनिया हूं। क्या उसने अभी मुझसे प्यार का इजहार किया? रणनीति अंक का पता चला, 99 अंक बढ़े, वर्तमान शेष 999।
फिर भी मिठास भरी बातों पर निर्भर फिर मेरे 99 अंक बढ़ा दिए। दाबाओ, ये लंबी रात है। अगर तुम बहन के साथ कुछ करना चाहो, बहन तो विरोध भी नहीं कर पाएगी। दाबाओ, क्या बहन की जांघ सिल्क स्टॉकिंग से ज्यादा मुलायम है? चालबाज चुपके से बहन का फायदा उठा रहा है। बहन सोंग पहुंच गए। अब कभी बहन सोंग के साथ अकेले नहीं रह पाऊंगा। ये तो बहुत खतरनाक है। बहन सोंग, फिर क्या हुआ? दाबाओ, बहन को लगता है अभी भी ठीक नहीं है। शायद तुम बहन को फिर देख लो। ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। दाबाओ, बहन को लगता है शरीर में आग सी लगी है। तुम फिर भी बहन को देख लो। अरे यह दाबाओ, बहन को सचमुच बहुत गर्मी लग रही है। बहन की मदद करो। क्या मेरे 20 साल की कौमार्य शुद्ध पुरुष शरीर आज यहीं समाप्त हो जाएगा? अरे बाप रे! मैंग्रो, तुम मेरे घर कैसे? मैंग्रो, तुम मेरे घर कैसे? यानरान काय 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 को बुखार है, इसलिए मैं डॉक्टर वांग से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वह मेरे साथ जाकर देखे, लेकिन डर रही हूँ कि अकेले जाने से गांव वालों की बुरी नजर लगेगी, इसलिए पूछ रही हूँ क्या तुम मेरे साथ चलोगे? काय काय को बुखार है? कुछ गंभीर तो नहीं? नहीं, ठीक है, दवा खाकर सो गया है, लेकिन फिर भी डॉक्टर वांग से चलकर देख लेने को कहूंगी। आखिरकार दिल को सुकून मिलेगा। तो डॉक्टर वांग को जरूर देखना चाहिए। बच्चों की बीमारी में जरा सी लापरवाही पछतावा देती है। डॉक्टर वांग, संयोग से आप यानरान को छोड़ने आए हैं क्या? आप कृपया मेरे घर चलकर काय काय को देख सकते हैं? बिल्कुल, कोई बात नहीं। काय काय बच्चा बहुत प्यारा है। शुक्रिया डॉक्टर वांग, आप चिंता न करें, मेरे घर पहुंचते ही फीस तुरंत दूंगी। फीस? जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। बदमाश, दाबाओ, अगली बार तुम्हें सबक सिखाऊंगा। हाँ, नहीं, बीमार है तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये मेरे घर क्यों आया? नहीं, मुझे देखना होगा। भैया, डॉक्टर वांग, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं पहले नहा लूं। अजीब है, ये काय काय का कमरा नहीं है। ये मैडम डेंग का कमरा है। क्या मेरे 20 सालों का कौमार्य आखिरकार यहीं समाप्त हो जाएगा? दाबाओ, मैं आ गया। कौन सा अधिकारी ऐसी परीक्षा झेल सकता है? श्रीमती डेंग, मुझ पर दया ना करें, पूरी तरह से मुझे ले लें।
डॉक्टर वांग, आप ठीक है ना? श्रीमती डेंग, माफ कीजिए, अभी कुछ बात याद आई, दिमाग थोड़ा घबरा गया। डॉक्टर वांग, आपको वास्तव में परेशान किया। इतनी रात गए, आपको बुलवाया। आह, कोई बात नहीं। श्रीमती डेंग, काय काय कहाँ है? काय 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 सो गया है। तो हम कब बच्चे को देखेंगे? माफ कीजिए डॉक्टर वांग, मैंने आपसे झूठ बोला। काय काय वास्तव में बुखार में नहीं है। श्रीमती डेंग, तो पता नहीं आपने मुझे इतनी रात बुलाया, किस लिए है? माफ कीजिए डॉक्टर वांग, मुझे पता है मेरा आपको धोखा देना बहुत गलत है, लेकिन इस बात में मैं वास्तव में आशा करती हूँ आप मेरी मदद करेंगे। आप तो मुझे रणनीति अंक देने वाले मुख्य समर्थक हो। आपकी मदद मैं हर हाल में पूरी करूंगा। श्रीमती डेंग, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? बेझिझक बताइए, मैं वांग दाबाओ कभी मना नहीं करूंगा। डॉक्टर वांग, मैं चाहती हूँ आप मेरे पति बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं। मेरा मतलब है मेरे पति का अभिनय करें। श्रीमती डेंग, आपने शादी से पहले बच्चा पैदा किया? नहीं, काय काय मेरे और मेरे पूर्व पति से पैदा हुआ है। मेरी माँ को मेरे तलाक के बारे में पता चला, अब वह आ रही हैं। मुझे मेरे पूर्व पति से दोबारा शादी करने के लिए मजबूर कर रही हैं। तलाक हो चुका है, फिर शादी क्यों? तलाक तो हो ही गया, इसका मतलब है कि रिश्ते टूट गए थे। मेरे पूर्व पति के पिता फैक्ट्री मैनेजर हैं। मेरे पिता उनकी फैक्ट्री में वर्कशॉप प्रमुख हैं। आह, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पति का रोल निभाऊं ताकि तुम्हारी माँ दोबारा शादी के बारे में सोचना बंद कर दे? हाँ, कृपया मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तुम्हारा पूर्व पति, क्या वह दोबारा शादी करना चाहता है? ये बात मेरी माँ को उसी ने बताई। वही है जिसने मेरी माँ को मुझसे दोबारा शादी करने के लिए दबाव डालने को मजबूर किया। अगर मैं डेंग मैंग्रो की बात मान लूं तो मैं निश्चित रूप से डेंग परिवार के झगड़े में फंस जाऊंगा। उस समय मुझे निश्चित रूप से श्रीमती डेंग के पूर्व पति और उसके माता पिता द्वारा निशाना बनाया जाऊंगा। लेकिन अगर मैं मना कर दूं तो श्रीमती डेंग के रणनीति अंक कम हो जाएंगे। ये बहुत मुश्किल है। डॉक्टर वांग, मुझे पता है कि यह बात आपको मुश्किल में डाल रही है, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई और तरीका अपने पूर्व पति से छुटकारा पाने का नहीं सूझ रहा। आप चिंता न करें, पैसे की कोई समस्या नहीं है। श्रीमती डेंग, ये बात पैसे की नहीं है। ये मामला, मैं इसे तुरंत हाँ नहीं कह सकता। मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए। श्रीमान शियाओ, ये बदहाल सड़क मेरे नए खरीदे जूते गंदे कर दिए। यंग मास्टर शियाओ, ये गांव बहुत गरीब है, सड़कें बहुत खराब हैं। पहुंच गए, ठीक सामने है। यंग मास्टर शियाओ, ये जूता कितना चमकदार है। चलो। वांग मांझी जी, बस तुम मेरी मदद करो उस औरत को ढूंढने में। मैं तुम्हें अपने कारखाने में स्थायी कर्मचारी जरूर बनाऊंगा। शुक्रिया यंग मास्टर, शुक्रिया यंग मास्टर। अगर मैं स्थायी हो गया तो आसपास की लड़कियां मेरी मुट्ठी में होंगी। वो तो स्थायी नौकरी है, गांव में खेती से कहीं बेहतर। यंग मास्टर शियाओ, आगे बढ़िए। ओ ये लड़के, पता है इस औरत का पति है। शियाओ लोंग, मैं तुमसे तलाक ले चुकी हूँ। मेरे और तुम्हारे बीच कोई लेना देना नहीं। तुम कहो कोई लेना देना नहीं तो बात खत्म। तेरे माँ बाप और तू रोज मेरा खाते पीते थे। तू बोल कोई लेना देना नहीं और बात खत्म। मैंने जो खाया जो पिया वो मेरी मेहनत की कमाई थी। मेरी मेहनत का फल वो मेरा हक था, तेरे शियाओ परिवार के दान पर नहीं। डेंग मेंगरो, तू तो सचमुच कभी वफादार न होने वाला कृतज्ञ है। मेरे बाप के बिना तू कारखाने में क्रय विभाग की डेंग मैनेजर बन पाती। डेंग मेंगरो, मैं समझदारी से काम लेने की सलाह देता हूं। फौरन मेरे साथ वापस चल। माँ, घर नहीं जाना। काय काय हम नहीं जाएंगे, यही हमारा घर है। हाँ। और उनकी नौकरी जाए या ना जाए, जिस दिन उन्होंने मुझे तुमसे शादी करवा दी
उसी दिन से मेरा उन पर सारा हाण उतर गया। डेंग मैंग्रो, तुम्हारी औकात दिखा दूंगा, समझी? क्या मैं रोज तुम्हें नहीं मारता, लेकिन मार खाने के बाद तुम्हें खाने पहनने की कोई चिंता नहीं रहती। मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार किया है? रुको रुको डेंग मैंग्रो, अब मेरी पत्नी है, सम्मान से पेश आओ, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। उसने मेरी मदद की। रणनीति अंक का पता चला, 100 अंक बढ़े। वर्तमान रणनीति अंक 1099। क्या आश्चर्य बॉक्स खोलें? आश्चर्य बॉक्स खोलो। बधाई हो, होस्ट व्यापार रणनीति गुप्त ग्रंथ प्राप्त हुआ। ओए लड़के, क्या तुम इस औरत का पालन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूं। आखिर मैं कोई नाकारा नहीं हूं, कुछ लोगों की तरह नहीं, जिन्हें पत्नी पालने के लिए पिता पर निर्भर रहना पड़ता है। तुम डेंग मैंग्रो, मैं एक बार फिर पूछता हूं, क्या तुम मेरे साथ वापस आओगी? कह दिया, वह मेरी पत्नी है, अब यह मेरा घर है, अभी तुरंत फौरन भाग जाओ। अच्छा अच्छा, तुम मेरा इंतजार करो सुंदरी, तुम्हें पछतावा होगा, मैं तुम्हें घुटनों पर ला दूंगा। डॉक्टर दाबावा, शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होते, मैं और काई क्या करते पता नहीं। श्रीमान डेंग, ये तो मामूली बात थी, मुझे अब उस शियाओ लोंग की चिंता है, वह चुप नहीं बैठेगा। हाँ है। ग्राम प्रमुख, तुम कैसे आ गए? खाना खाया? अरे मैडम डेंग, माफ कीजिएगा, ये घर शायद आप नहीं रह सकती। ग्राम प्रमुख, यह घर मैडम डेंग को क्यों नहीं दिया जा सकता? वह तो हमारे गांव के सनराइज गुलाब खरीदने वाली हैं। दाबाओ, तुम किसी और से बिगड़ते हो तो कारखाना प्रबंधक शियाओ से क्यों बिगड़े? ग्राम प्रमुख, हम आज ही सामान समेट लेंगे, आपको मुश्किल में नहीं डालेंगे। ग्राम प्रमुख, तुम अभी इन माँ बेटे को बाहर निकालोगे तो रात को ये कहाँ रहेंगे? डॉक्टर दाबावा, ग्राम प्रमुख है, उसकी अपनी मजबूरी है, कोई बात नहीं। मैडम डेंग, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आज रात मेरे घर सो जाइए। तुम काय काय मेरी बहन के साथ सोना, मैं फर्श पे सो लूंगा। दाबाओ, इस मामले में तुम दखल मत दो। ग्राम प्रमुख, इंसान करता है, ऊपर वाला देखता है। मुझे यकीन नहीं कि वह शियाओ लोंग हमारे वांगजिया गांव में सब कुछ अपने हाथ में ले सकेगा। मैडम डेंग, चलिए घर चलते हैं। भैया, इस घर का असली मुखिया कौन है? मैं हूं। अच्छा, तुम हो इस घर की मुखिया? तो फिर मुझे बताओ, कल रात मेरे सोने के बाद तुम कहाँ गई थी? कल रात क्या काय काय बीमार था ना, मैं मिस्टर डेंग के घर इलाज करने गया था। शुआर बहन कल डॉक्टर दाबावा सच में देखने काय को गए थे। हाँ, तो टीचर सोंग, फिर क्या मामला है? सोंग बहन, तुम यहां कैसे? दाबाओ, शायद मुझे तुम्हारे घर कुछ दिन रुकना पड़े। क्या हुआ? मैंग्रोव के पूर्व पति ने कहा, अगर गांव के लोग हमें और मैंग्रोव को भर देते हैं तो वह गांव के सभी सौदे तोड़ देगा। माफ करना यानरान, मेरी वजह से तुम परेशान हुई। कोई बात नहीं मैंग्रोव। ये शियाओ लोंग बहुत हद कर गया, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो। टीचर सोंग, मिस्टर डेंग, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, आज रात मेरे घर रुक जाइए। ठीक है। ठीक है, काय मैंने दादी के घर भेज दिया है, तुम पर बोझ नहीं डालूंगी। हाँ, सच में मैंग्रोव बहन, काय बच्चा है, हमारे साथ कष्ट उठाने लायक नहीं। अरे बहन, तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारे लिए नहीं ये कर रही, मुझे तो टीचर सोंग और मिस्टर डेंग पे तरस आया। माँ जी, हाँ,
इन 2 दिन तू अपने गांव में नजर रख। वांग दाबाओ पर मेरे साथ दुश्मनी मोल लेगा, मैं उसे गांव में कदम नहीं रखने दूंगा। चिंता मत करो लोंग भाई, ये वांग दाबाओ तो बस बड़ा बेवकूफ है, वह तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं कर सकता। यह बात तो मेरे लिए ध्यान रखना है, हिम्मत करेगा मेरे और डिंग मैंगरो के मामले में दखल देने की, मैं उसे मुझसे माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। लोंग भाई तुम चिंता मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। और हां, खबर फैला दो, तुम्हारे गांव में जो कोई भी वांग दाबाओ से इलाज करवाएगा वह मेरा दुश्मन समझा जाएगा। उनके बाग के फल मिट्टी में सड़ने दो। वाह, तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं। वाह, तुम्हारे बाल भी लंबे हैं। तुम्हारे घुटने को क्या हुआ? आने वाले कुछ दिनों में मुझे सबको एक साथ रहने के लिए कहना पड़ेगा। जब मैं पैसा कमा लूंगा तो हमारे यहाँ एक 3 मंजिला घर बनवाऊंगा ताकि सबका अपना कमरा हो। भैया, अगर तुमने रात में मैंग्रो दीदी और यान पर गलत हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लगता है मुझे अपनी यह सादगी अभी और बरकरार रखनी होगी। बहन, तू चिंता मत कर, तेरा भैया एक ईमानदार आदमी है, वह ऐसा गलत काम नहीं करेगा। सो जाओ अब। दाबाओ अब इतना होनहार है, मैंग्रो भी लगती है उस पर दिल दे बैठी है। शुआर भले ही सौतेली बहन है लेकिन उसका खून का रिश्ता नहीं है। नहीं, मुझे खुद आगे बढ़ना होगा। दाबाओ को मेरे हाथ से निकलने नहीं दूंगी। यान रान डॉ, दाबाओ से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। शुआर डॉ, दाबाओ की बहन भी है। केवल मैं ही डॉ, दाबाओ की एक मरीज की परिजन हूँ। अगर वे दोनों दाबाओ को पाना चाहें तो मैं क्या करूं? नहीं, मुझे पहल करनी होगी। ये दोनों महिलाएं, दोनों की मंशा अलग है। भैया को पाने की होड़ में है। भैया ठीक होने के बाद इतने बेहतरीन बन गए और मेरे साथ इतने अच्छे हैं। शायद मुझे पहल करनी चाहिए। आखिरकार भैया से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, मैं नजदीकी का फायदा उठा सकती हूँ। क्या हुआ? सोंग दीदी, शुआर और मैंग्रो अभी सो रही हैं। हम कुछ करते हैं। सच में असुविधाजनक है। अरे आखिरकार गरीबी ही तो है। डेंग साहब का ये पैसा समय ही नहीं मिला 3 मंजिला घर बनाने का। अगर हम घनिष्ठ हों और वे अचानक जाग जाएं तो सच में शर्मनाक होगा। बाऔर तुम सचमुच समझदार हो, तुमसे मिलकर मेरा भाग्य बदल गया। होस्ट रणनीति अंक का पता चला 1000 की वृद्धि। वर्तमान होस्ट रणनीति अंक 1009। सोंग दीदी, तुम ही मेरा भाग्य हो। शुक्रिया सोंग दीदी। होस्ट रणनीति अंक का पता चला 1000 की वृद्धि। वर्तमान होस्ट रणनीति अंक 2099। इतना सब क्या सिस्टम खराब हो गया है? छोड़ो, सो जाओ। कल पैसा कमाना है, गुजारा चलाना है। सो जाओ बहन सोंग। सोंग यान रान, अगर तुमने हाथ लगाया दाबाओ की एक उंगली पर भी तो मैं तुमसे नाता तोड़ लूंगी। वांग दाबाओ, तुम मत करो इस औरत के जाल में फंसना। ये वांग दाबाओ तो बहुत दयनीय है। अभी पिता का थोड़ा चिकित्सा ज्ञान मिला था, कम से कम गुजारा तो हो जाता। सब उसकी वजह से फैक्ट्री मैनेजर शियाओ की बहू को बहकाया। अब लोग इलाज करवाने भी उसके पास नहीं आते। बेचारा अब तो भूखा रह जाएगा। भैया, मैं कह रही थी कि क्यों तुम ग्रामीणों का इलाज करते हो? वे सब दूर भागते हैं। असली समस्या यहाँ है। चूंकि इलाज नहीं करने देंगे तो मैं व्यापार करूंगा। दरवाजे पर क्यों खड़े हो? जल्दी करो, खाना खाओ। ठीक है बहन, पहले खाना खा लें, बाकी बातें खाने के बाद करेंगे। धन्यवाद। श्रीमान डेंग, वह शियाओ लोंग का परिवार किससे उभरा था?
श्रीमान डेंग, वह शियाओ लोंग का परिवार किससे उभरा था? क्या हुआ? मेंगरो जी, आपको पता ही नहीं, शियाओ लोंग ने गांव में ऐलान कर दिया है कि कोई भी ग्रामीण मेरे भाई के पास इलाज के लिए ना जाए। इसका मतलब हमारी रोजी छीनना है। इस तरह के काम से मेंगरो, खुशकिस्मती से तुमने जल्दी तलाक ले लिया, उस दुख से छूट गई। माफ करना, मैंने सबको तकलीफ दी। गलती उसकी है, तुम शर्मिंदा मत हो। कोई बात नहीं, अगर सच में कुछ करना है तो मुझे बताओ। शियाओ लोंग की पृष्ठभूमि। उनका परिवार पहले सनराइज गुलाब खरीदता था, बढ़िया फल बनाकर थोक से शुरुआत किया। अब तो पूरे गांव की सप्लाई उनके कब्जे में है। इस साल फसल भी जबरदस्त है, पैदावार 4-5 गुना बढ़ी है। कम से कम 2-3 लाख किलो तो है। कोई आश्चर्य नहीं, ग्रामीण उसकी सुनते हैं। डॉक्टर दाबाओ, आप भी फलों का कारखाना खोलेंगे? मेरे पास बस इतना ही है, अगर आप करना चाहें तो मैं पूरी मदद करूंगी। यह मामला, शियाओ लोंग के परिवार ने पूरी तरह विकसित पूंजी श्रृंखला बना ली है। हम उनसे लड़ें तो बर्बादी होगी। मेरे पास एक और सवाल है, उनकी आम सालाना बिक्री कितनी है? लगभग 5 लाख किलो। 50,000 किलो। मुझे एक तरकीब सूझी है, मुझे रास्ता मिल गया है। क्या तरीका है? इस साल उनकी बिक्री कीमत जरूर गिर जाएगी। डॉक्टर दाबाओ, सनराइज गुलाब की कीमत इतनी गिर क्यों जाएगी? हाँ, गिर क्यों जाएगी? मैं तुम्हें बताता हूँ, इस साल मौसम अनुकूल है, सनराइज गुलाब की भरपूर पैदावार होगी। इसके अलावा आसपास के कई गांव कस्बे सनराइज गुलाब उगा रहे हैं, लेकिन कुल मांग बस इतनी ही है। समझ गया। यानी कि जब बाजार इतनी मात्रा संभाल नहीं पाता तो सनराइज गुलाब की कीमत गिर जाती है। हाँ, चूंकि सनराइज गुलाब की कीमत गिरने वाली है, तो इस साल खरीदते समय हम बड़ी रकम बचा सकते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि इसकी कीमत गिरेगी, फिर तुम इसे खरीद क्यों रहे हो? तुम भूल गए, मेरा सबसे बड़ा हुनर चिकित्सा कौशल है। हम इसका इस्तेमाल औषधीय शराब बनाने में कर सकते हैं। सही कहा भैया, तब हम सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं शियाओ लोंग के सनराइज गुलाब, फिर उनके अंगूरों से अपनी औषधीय शराब बनाएंगे। मैं अभी ग्रामीणों से मदद मांगने जाता हूँ, उनसे कहूंगा कि वे हमारे लिए एक शराब बनाने का कारखाना बनवा दें। अभी जाता हूँ। ठीक है। श्रीमान डेंग, सबसे महत्वपूर्ण कदम फिर भी आपकी मदद चाहिए। आपकी कनेक्शन अच्छी है, इसलिए शीशी का काम आप पर छोड़ता हूं। आप फिक्र न करें, मेरा एक पुराना सहपाठी शीशा कारखाने में ही बिक्री विभाग का प्रमुख है। लोंग भाई, पियो पियो, आओ आओ, शराब पीते हैं। वैसे पहले हमारा कारखाना आपके गांव से कौन सा उत्पाद खरीदता था जो सबसे अच्छा बिकता था? वो तो हमारे गांव का सनराइज गुलाब ही है। लोंग भाई, हमारे गांव का सनराइज गुलाब इस बार भरपूर फसल हुई है। फिर जब मुनाफा होगा तो मुझे भाई मत भूलना। तू चिंता मत कर, जब तक मेरे पास मांस होगा तुझे शोरबा मिलेगा। मुझे तो शोरबा ही पसंद है लोंग भाई। ठीक है। आओ लोंग भाई, आओ आओ। ऐसा करो, कल तू गांव जाकर सनराइज गुलाब खरीद। उन्हें बता देना जो वांग दाबाओ को अलग थलग करेंगे, उनका हर किलो गुलाब मैं और बढ़ाकर 10 पैसे दूंगा। लोंग भाई, सच में 10 पैसे? हमारे गांव में तो 2-3 लाख किलो की फसल है। लोंग भाई, 2-3 लाख किलो कुछ भी नहीं है। हमारा व्यापार पूरे प्रांत में फैला है। मैं तुझे क्या बताऊं? तुम बस बताओ क्या करना है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। लोंग भाई, अगर तुम ऐसा कहते हो तो ये मामला, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे तुम्हारे लिए बखूबी और सुरक्षित तरीके से करूंगा। पियो पियो। डॉक्टर दाबाओ, मैंने अपने पुराने सहपाठी से बात कर ली है। वह हमें 1000 कांच की बोतलें प्रारंभिक सहायता के रूप में देने को तैयार है। अगर बाद में सफलता मिली तो दीर्घकालिक सहयोग होगा। मैडम डेंग, तुम न सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि काम भी बखूबी करती हो। डॉक्टर दाबाओ, यह वह व्यवसाय अनुमति पत्र है जो आपने कहा था, मैंने जरिए से करवाया। इसके होने से अब हमें वाणिज्य विभाग के निरीक्षण का डर नहीं है। बहन, आज तुम कक्षा में क्यों नहीं हो?
आज से मेरी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। हाँ, हाल ही में बहुत व्यस्त था, ये बात भूल गया था। और सोंग बहन, सामान्य तौर पर उसे भी छुट्टी होनी चाहिए। क्या हुआ दाबाओ? तुम मुझे याद कर रहे हो क्या? तुम मुझे याद कर रहे हो क्या? दाबाओ, मुझे घर जाना है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। तब तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। घर? दाबाओ, शायद तुम्हें पता नहीं, यानरान हमारे गांव में शिक्षण सहायता के लिए आई है। उसका घर शहर में है, उसके बहुत संपर्क हैं। तो क्या इसका मतलब मुझे आराम से रहने दो? होस्ट के रणनीति अंक का पता चला 1000 की वृद्धि, वर्तमान रणनीति अंक 3099। यह भी मिल सकता है रणनीति अंक का योगदान। सोंग दीदी, तुम मेरी देवी हो। ग्राम प्रमुख, इस साल सनराइज गुलाब बहुत अच्छी फसल है, लॉन्ग भैया ने कहा। पिछले खरीद मूल्य पर एक और 10 पैसे बढ़ा देंगे। क्या यह सच है? तो गांव वालों को काफी अधिक मिलेगा। लॉन्ग भैया का इतना बड़ा कारखाना है, इस बारे में झूठ क्यों बोलेंगे? सही कहा श्याओ भैया, मैं गांव वालों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। एक शर्त है यह कि वांगजिया गांव के सभी लोग अलग थलग करना होगा वांग दाबाओ के परिवार को। वांग माजी, तुम जानते हो वांग दाबाओ के पिता मेरे घनिष्ठ मित्र थे। ग्राम प्रमुख, बस आप हाँ कह दें, मैं अभी अपने लेखाकार को बुला सकता हूं अनुबंध पर हस्ताक्षर करने। श्याओ भैया, क्या आप गंभीर हैं? तुरंत वांगजिया गांव आओ, परिवहन ट्रक यहां ले आओ। माँ जी, तुम ग्राम प्रमुख के साथ यहां लेखाकार का इंतजार करो और परिवहन ट्रक का। मैं थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर जा रहा हूं। ठीक है लॉन्ग भैया। तुम यहाँ क्यों आए हो? बस ये देखने कि तुम भूखे तो नहीं मर गए। अगर भूखे मर गए तो मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करने आ जाऊं। तुम चिंता मत करो, मेरे हाथ पैर हैं, भूखे नहीं मरूंगा। तुम्हारी तरह नहीं, जो अपने पिता से अलग होकर सचमुच भूखा मर जाएगा। वांग दाबाओ, तुम सचमुच मुसीबत आने तक सीख नहीं, तुम पूरे गांव द्वारा अलग थलग कर दिए गए हो। न खाना न पानी, देखते हैं कितने दिन टिकते हो। तुम हमेशा की तरह ऐसे हो जो घृणा पैदा करता है। वांग दाबाओ, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं गलती मानने का। बस तुम्हें घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी होगी और फिर डेंग मैंग्रो को मेरे हवाले करना होगा, तब शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। माफ कीजिए, मेरी समस्या यह है कि मेरे पैर बहुत सीधे हैं, झुकते ही नहीं। होस्ट रणनीति अंक का पता चला 1000 की वृद्धि, वर्तमान होस्ट रणनीति अंक 4099। हेलो पापा, मैं वांगजिया गांव में हूं, सनराइज गुलाब खरीद रहा हूं। पैसा अदा कर दिया गया है। पापा, आप क्या कह रहे हैं? पापा, आप क्या कह रहे हैं? इस साल सनराइज गुलाब की कीमतें बहुत गिर गई हैं, लेकिन मैंने तो वित्त विभाग को भुगतान करने के लिए कह दिया था। अवज्ञाकारी पुत्र, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इस साल की खरीदारी कुछ देर रुक कर देखनी है? नहीं, मैं तो बस कच्चा माल न मिलने के डर से कर रहा था। तुम अभी इसी वक्त वापस आ जाओ। ये मेरा हम कितना नाकारा है। इसके पिता ने कहा था कुछ देर इंतजार करने को, फिर भी यह गलती कर बैठा। लेकिन भैया, अगर शियाओ लोंग वास्तव में अपने पिता की बात मान लेता तो हमारा क्या होगा? अगर शियाओ लोंग वास्तव में अपने पिता की सुन लेता तो उसके पापा इस साल सबसे कम दाम पर सनराइज गुलाब सभी खरीद लेंगे। हमारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। शराब बनाने का कच्चा माल भी प्रभावित होगा। लगता है इस बार भगवान भी हमारे साथ है। बहन, काम सोच से ज्यादा सहज चल रहा है। कल की योजना लागू करते हैं। हाँ। दाबाओ, ये तुमने इसी दौरान बनाया अंगूर की औषधि शराब? हाँ, मैंने इसमें हिरण का एंटलर, वोल्फबेरी जैसी जड़ी बूटियां डाली हैं। स्वाद अच्छा है, गठिया से बचाव भी करती है और शक्ति बढ़ाती है। वाह, इतनी कमाल की।
स्वाद कैसा है छक्कर देखो, पता चल जाएगा। भैया मैं भी पीना चाहती हूँ। पहले तुम लोग स्वाद चखो। हम भैया बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। और मीठी मीठी है, गले में बिल्कुल नहीं जलाती। सही पहचाना। सच में बहुत उपयुक्त है हम औरतों के पीने के लिए। हाँ, हम भैया इतनी स्वादिष्ट शराब तुम बेचोगे कैसे? व्यापार रणनीति गुप्त ग्रंथ सुझाव देता है। ऑनलाइन उत्पाद प्रचार कर सकते हैं, चैनल बढ़ाओ। सिस्टम ही भरोसेमंद है। मैं इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम बिक्री करूंगा। पहले अपनी पहचान बनाऊंगा, फिर वितरण एजेंट मॉडल अपनाऊंगा। सही है, अब इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट से पहचान बनाना आसान है। भैया सीधा बताओ कैसे हम सब तुम्हारा कहना मानेंगे? शुरुआत में सिर्फ तुम दोनों पर गर्मजोशी बढ़ानी है। लोंग भैया, पता नहीं क्या हुआ, सनराइज गुलाब की कीमत भी इतनी गिर गई। वांग दाबाओ, वे लोग अभी क्या कर रहे हैं? लोंग भैया, इन दिनों मैं आपका भाई उन पर रोज नजर रख रहा हूँ। वे बाहर भी नहीं निकलते। डेंग मेंग्रो और ली शुआर, वे रोज वांग दाबाओ के लिए डांस करती हैं। डांस करती हैं? कैसा डांस? जाहिर है वो किस्म का बहुत सेक्सी डांस, बहुत सेक्सी। अरे मैं तो सोचता था ये वांग दाबाओ कोई शख्सियत है। पता चला मैंने गलत समझा था। असल में ये भी एक लंपट है। लोंग भैया, मेरी राय में तो मुझे लगता है वे ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। चूंकि उनके पास रास्ता नहीं बचा, तो उनकी चिंता छोड़ो। सबसे जरूरी है हमारे हाथ के सनराइज गुलाब को जल्द से जल्द बेचना। लोंग भैया, आसपास के कई गांव सब सनराइज गुलाब उगा रहे हैं, खरीदार मिल ही नहीं रहा। न मिले तो भी ढूंढो। हमारा कारखाना अगर पैसा नहीं लौटा पाया, तुम्हारे अच्छे दिन भी खत्म हो जाएंगे। भैया का ऑर्डर 10 बॉक्स सूर्य ऊर्जा टॉनिक। शुक्रिया भैया, ऊर्जावान रहें, अमर रहो, कला दिखाओ। खुशियों के पल सदा छोटे होते हैं। कल इसी समय फिर मिलेंगे। डॉक्टर वांग दाबाओ, इन दिनों हमने कितनी शराब बेची है? 1000 बोतल पूरी तरह बिक चुकी है। मिस्टर डेंग, आपको फिर से ग्लास फैक्ट्री जाना होगा। इस बार हमें 1 लाख बोतल ऑर्डर करनी है। भैया 1 लाख बोतल? कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरी ना बेच पाए। चिंता मत करो, जरूर बिकेगी। जब ये 1000 बोतल पीने वाले हमारे सूर्य ऊर्जा टॉनिक की प्रशंसा करेंगे तो ख्याति फैल जाएगी। सारे विज्ञापन ग्राहकों की सिफारिश से कम है। हमें अपने उत्पाद पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ, दाबाओ। यानरान, तुम लौट आई? हाँ नहीं। और ये है, मैं शहर से लाई हूँ आपके लिए निवेश सलाहकार। मैंने कहा था जब लौटूंगी तो जरूर लाऊंगी एक हैरान कर देने वाली चीज। मिस्टर वांग सफल सहयोग की आशा करते हैं। निवेश के 1 करोड़ आज शाम तक पहुंच जाएंगे। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। आप निश्चिंत रहें, हमारा सूर्य ऊर्जा टॉनिक आपको कभी निराश नहीं करेगा। आज के चयन में मिस सोंग यानरान, आप लोग बात करें, मुझे एक कार्यक्रम में जाना है। यानरान, इस बार तुमने बहुत मदद की है। हाँ यानरान दीदी, आपके इस पैसे से हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इन दिनों हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, हालांकि सिर्फ 1 घंटे के लिए, लेकिन हमने कई 100 बोतल बेच चुके हैं। मैंग्रोव, शुआर, यानरान, इस दौरान तुमने काफी मेहनत की है। अब हम सब एक ही नाव के सवार हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी मांग है। अब हमारे पास पैसा है, क्या हम इस जर्जर घर की मरम्मत करवाएं?
हाँ, मरम्मत तुरंत करवा सकते हैं। साथ ही पीछे की खाली जमीन खरीद लें, छोटा शराब कारखाना बनाएं। चूंकि पैमाना बढ़ाना है तो कल मैं पड़ोसी गांव जाऊंगा सनराइज गुलाब खरीदने। तो मैं वितरण और ग्राहक सेवा संभालूंगा। तो शुआर मेरे साथ शराब बनाने की प्रक्रिया सुधारेगी। तुमने भी यही पढ़ाई की है। कोई दिक्कत नहीं भैया। हाँ, तालियां बजाओ पेशेवर टीम। लोंग भैया रास्ता मिल गया। जल्दी मत करो, धीरे धीरे बताओ। मैंने किसी से पता लगवाया, एक थोक विक्रेता सनराइज गुलाब बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। कीमत, खरीद मूल्य कितना है? कीमत मैंने नहीं पूछी, लेकिन यह खबर सुनते ही मैं सीधे आपके पास आ गया। कोई बात नहीं, कोई खरीदार है, बस यही काफी है। कीमत कीमत की बात बाद में विस्तार से करेंगे। देखो, रास्ते निकल ही आते हैं। भैया तो अब हम क्या करें? ऐसा करो, तुम अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स से संपर्क करो, उन्हें ग्राम प्रमुख के घर बुला लाओ। उनसे कहना बस वो खरीद लें, चाहे कितनी भी कीमत हो, मैं बेच दूंगा। ठीक है लौंग भैया, आप अच्छी खबर का इंतजार करें, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। मेरी खबर का इंतजार करना लौंग भैया। लोंग भैया, मैंने किसी से बात पक्की करा ली। खरीदार भी वांगजिया गांव का ही है। मेरा अंदाजा है पहले बाहर मजदूरी करने गया था, अब पैसा कमाकर लौटा है और गांव की मदद कर रहा है। चूंकि वो वांगजिया गांव का है, तो गांव के नाते कीमत बहुत कम नहीं करेगा। ये शख्स कौन है, तुमने पता किया? क्या उनके घर में गांव में कोई बुजुर्ग हैं? अगर हैं तो हम गांव जाकर मिल आएं, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अरे लौंग भैया, मैंने भी बहुत मिन्नतें की, किसी के जरिए ही बुलवाया है, बाकी बारीकियां मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, जब वो आएंगे तो सब पता चल जाएगा। वक्त तय है दोपहर का, है ना? हाँ, दोपहर का ही है। वांगजिया गांव में ग्राम प्रमुख के घर पर खाना है। ग्राम प्रमुख अभी से दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं, लगता है वो अभी आते ही होंगे। वे अंदर इंतजार कर रहे हैं। वांग दाबाओ, मेरी राय में विवाद सुलझानी चाहिए, बढ़ानी नहीं। क्यों ना इसे छोड़ दें? चाचा, ये मामला आप ना हस्तक्षेप करें, चिंता न करें, मेरा वादा मैं निभाऊंगा। ये आवाज परिचित क्यों है? शाओ जी वे आ गए। शिष्टाचार बनाए रखना। वांग दाबाओ, तुम यहां क्यों आए? अच्छा, समझ गया। शाओ जी, ये जीने लायक नहीं, माफी मांगने आया। देखो, अब डेंग मैंग्रो को भी लाया। कमीने, मुझे लगा था तुम्हारी हड्डियां मजबूत हैं, बस कुछ दिन हुए सह नहीं पा रहा। लगता है शाओ जी मुझे स्वागत नहीं कर रहे। आज मेरे महत्वपूर्ण मेहमान हैं, तुम्हारा मामला कल देखेंगे, समय बर्बाद नहीं करूंगा। शाओ जी, हम सब एक गांव के हैं, शांति से काम करो। शांति किस बात की? इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश इसे नर्क भेज दूं। ये गुस्सा पचा नहीं पा रहा। औरत, तुम यहां आओ। तुम क्या चाहते हो? कमीने, अब एक बात सुनो, अभी यहां से जाओ। ग्राम प्रमुख, तुम बाहर मुझे दुश्मनी भुलाने को कह रहे थे। इस कमीने से मैं साथ कैसे काम करूं? क्या मतलब? शाओ जी, वांग दाबाओ ही है जिस खरीदार की तलाश थी। देखिए ये क्या हुआ। आगे आपके मामले में मेरे पास मत लाना। हम वांग दाबाओ, तुम वही खरीदार हो। तुम्हारे पिता को तुम जैसा बर्बाद करने वाला बेटा मिला। कितनी भी दौलत हो, तुम्हारी बर्बादी के आगे कम पड़ेगी। चलो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम खरीदार हो? अगर आज शियाओ लॉन्ग ने तुमसे अच्छे से बात की होती तो क्या तुम उसका सनराइज गुलाब खरीदते? नहीं, चियाओ लॉन्ग ने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसी ने तय कर दिया कि उसे सब कुछ गंवाना ही होगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। मैं खुद भी इसमें शामिल हूं।
होस्ट की रणनीति अंक 1000 बढ़े। वर्तमान रणनीति अंक 5009। फिर 1000 बढ़े, 10,000 के लक्ष्य से और करीब पहुंच गए। स्वागत है आपका दाबाओ के लाइव शो में। आज मैं दाबाओ आपके लिए लेकर आया हूं नई ऑफर। पहले उत्पादन कम था, तो जिन दोस्तों को नहीं मिला आज भरपूर खरीद सकते हैं। सुनते हैं ये शराब चोरी के फॉर्मूले से बनी है। वर्डेंग मैंग्रो नाम की एंकर दाबाओ से मिली, फिर तलाक लेकर फॉर्मूला चुरा लिया। कहते हैं ये वांग दाबाओ पहले मंदबुद्धि था, मूर्ख लाइव बिक्री कैसे जानेगा। साफ दिखता है ये धोखेबाज है। ऐसे आदमी को पैसे कमाने देना हर नेटिजन पर बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ी जिम्मेदारी। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। ये एंकर अनैतिक है। इन दोनों को किसी भी हाल में पैसा कमाने नहीं देना चाहिए। पैसे वापस करो। ये एंकर अनैतिक है। इन दोनों को किसी भी हाल में पैसा कमाने नहीं देना चाहिए। दोस्तों पहले शांत रहें। मैं और डेंग मैंग्रो उतने बुरे नहीं हैं जैसा आप सोचते हैं, और ये औषधीय शराब हमने खुद बनाई है। हमारा परिवार पीढ़ियों से डॉक्टर रहा है। तो तुम्हारा मेडिकल प्रमाण पत्र दिखाओ। आजकल कोई भी खुद को डॉक्टर कह सकता है, मेडिकल प्रमाण पत्र कहाँ है? हम पीढ़ियों से डॉक्टर हैं, इसलिए औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं है। तो धोखेबाज हो। शियाओलोंग ने प्रमाण पत्र दिखाया और सबूत भी दिए। इस शराब के निर्माण के प्रसारण बंद करो। दोस्तों असली स्थिति हमें और जांच करनी है, लेकिन मेरा विश्वास करें, इस मामले का मैं आपको जरूर संतोषजनक जवाब दूंगा। आज का प्रसारण यहीं समाप्त। सबको धन्यवाद। मेरा नाम शियाओलोंग है। मेरा नाम शियाओलोंग है। मैं एक फल कारखाने के मालिक का बेटा हूं। मेरा एक बहुत सुखी परिवार था, लेकिन दुर्भाग्य से जब से मेरी पत्नी वांगजिया गांव गई फल खरीदने, मेरा परिवार टूट गया। भाभी ने गलत इंसान चुना। हमारे गांव के वांग दाबाओ ने धोखे से भगा लिया। न सिर्फ लोंग भैया से तलाक ले रही हैं, बल्कि लोंग भैया की मेहनत से तैयार की गई टॉनिक की रेसिपी भी चुरा ली है। बस करो, बस करो। मैं मैंग्रो पर विश्वास करती हूं। उसका इरादा ऐसा नहीं था। वह जरूर वापस आएगी। दोष देना है तो उस वांग दाबाओ को दो। भाभी अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो याद कीजिए, लोंग भैया ने पहले आपके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया। वापस आ जाइए। लोंग भैया आप और बच्चे को याद करते हैं। हाय राम, हाय राम। लोंग भैया ओहो, ये तो सफेद को काला कर दिया। शियाओलोंग कैसा इंसान है वह हम सबके दिल में तो है ना। माफ कीजिए, मेरी वजह से सबको परेशानी हुई। मैंग्रो बुरे लोग तो वो शियाओ लोंग और वांग माजी हैं। इसमें तुम्हारा क्या दोष? तुम अपने आप को दोष मत दो। क्या तुम लोगों को नहीं लगता ये घटना शायद एक अच्छी बात भी है? भैया ये अच्छी बात कैसे हो सकती है? अभी पूरा इंटरनेट तुम पर और मैंग्रो दीदी पर हमला कर रहा है। लेकिन तुम देख नहीं रहे, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। अगर हम इसका फायदा उठा लें तो मुनाफा कमाएंगे। तुम्हारा मतलब है इन आलोचकों को प्रशंसकों में बदलना है? वे अभी आलोचक हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है मैं और मैंग्रो बुरे साथी हैं, लेकिन बात साफ होते ही असली अपराधी कौन है सबको पता चल जाएगा। तुम क्या करोगे? पहले मामले को बढ़ने दो। सही समय आने पर मूल कारण समाप्त कर देंगे। मैंग्रो, तुम अपने वकील दोस्त के पास जाओ, उनसे एक कानूनी नोटिस तैयार करवाओ और अपनी पुरानी चोट मूल्यांकन रिपोर्ट और तलाक प्रमाण पत्र तैयार रखो। ठीक है। यानरान, इस दौरान तुम मैंग्रो की मदद करो सनराइज गुलाब खरीदने में। शुआर, तुम कुछ ग्रामीणों को ढूंढो वीडियो बनवाने के लिए। उनसे कहलवाओ कि हमारा परिवार पीढ़ियों से चिकित्सक रहा है। हाँ ठीक है। शियाओलोंग, ओ शियाओलोंग, मैं सोच ही रहा था कि बिक्री कैसे बढ़ाऊं। तुमने तो मेरी चिंता दूर कर दी। बिल्कुल सही समय पर। हम भैया सब तैयार है। शुरू करो। नमस्ते दोस्तों, मैं सूर्य ऊर्जा टॉनिक के संस्थापक हूं। मेरा नाम वांग दाबाओ है। पिछले कुछ दिनों से मैं विवादों में घिरा हूं। आज यहां इस मंच के माध्यम से
मैं इस पूरी स्थिति को आप सभी के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। समझाने जैसा क्या है? वैवाहिक संबंधों में दखल दिया, फॉर्मूला चुराया और अब यहाँ बकवास कर रहे हो। भाइयों और बहनों, श्रीमती डेंग और तथाकथित श्री शियाओ कानूनी तौर पर तलाकशुदा हैं। तलाक का कारण घरेलू हिंसा था। मेरी श्रीमती डेंग से मुलाकात से पहले ही उनका श्री शियाओ से तलाक हो चुका था। हाँ, यह पुलिस द्वारा जारी चोट मूल्यांकन रिपोर्ट है और यह तलाकनामा। भले ही तुमने दखल न दिया हो, पर फॉर्मूले के बारे में क्या कहोगे? यह फॉर्मूला हमने स्वयं विकसित किया है। अगर यह वाकई श्री शियाओ ने बनाया होता तो मेरा मानना है कि फॉर्मूला न होने पर भी उत्पादन हो सकता था। दाबाओ न केवल एक अच्छा डॉक्टर है बल्कि एक अच्छा इंसान भी। बचपन में मैं पानी में डूब रही थी, उसने मुझे बचाया था। दाबाओ के परिवार में पीढ़ियों से चिकित्सा चलती आई है। उसने हमारे गांव में कई लोगों की जान बचाई है। उसने मुझे भी बचाया था। हाँ, बिल्कुल सही। दाबाओ बहुत अच्छा इंसान है। वाह, कहानी में सचमुच मोड़ आ गया। शियाओ लोंग पीड़ित नहीं बल्कि हिंसक व्यक्ति है। दोस्तों, मैंने श्री शियाओ को वकील की चेतावनी भेज दी है। इंटरनेट कानून से परे नहीं है और न ही झूठ फैलाने वालों का स्वर्ग। लॉन्ग भाई, मुसीबत आ गई, बड़ी मुसीबत। क्या हुआ? इतना घबराए क्यों हो? वांग दाबाओ लोगों ने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी, आपकी सारी बातें उजागर कर दी। सबसे बड़ी बात तो यह है, आपने जो आरोप लगाया था कि उन्होंने हमारा फॉर्मूला चुराया, उसका उन्होंने सीधे खंडन कर दिया। अब ऑनलाइन राय कैसी है? अभी वांग दाबाओ का लाइव रूम फटा पड़ा है। एक दिन की बिक्री 1 लाख ऑर्डर, 1 लाख ऑर्डर। लॉन्ग भाई, मैंने इतनी मेहनत से इतनी देर से योजना बनाई। मैं एक दुखी छवि बनाना चाहता था ताकि कुछ सनराइज गुलाब बेच सकूं। सोचा नहीं था। आखिरकार वांग दाबाओ ने ही फायदा उठाया। लॉन्ग भाई, तो अब हम क्या करें? लॉन्ग भाई, और क्या कर सकते हैं? हम जाकर वांग दाबाओ से समझौता करें। सब व्यापारी हैं। चूंकि मैं हार गया तो मैं उसे कुछ फायदा दे दूंगा। भैया बहुत बढ़िया, हमने अभी बिक्री रिकॉर्ड तोड़ दिया। सीधे 1,10,000 ऑर्डर बिक गए। इस महीने का सारा स्टॉक पूरी तरह खत्म हो गया। यह तो बस शुरुआत है। अरे सच कहूं तो शियाओ लोंग उनकी वजह से। हाँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। अगर वे हमें ट्रैफिक न देते तो हम इतना न बेच पाते। इसे कहते हैं चोरी में असफल, अनाज भी गंवाया। मेरा अनुमान है शियाओ लोंग के पिता गुस्से से बिस्तर पर पड़े होंगे। तुम लोग क्यों आए हो? वांग दाबाओ, इस बार मैं हार मानता हूं। माफी मांगने आया हूं। वांग दाबाओ, पहले हमने गलत किया, माफ कर दो। माफी? अगर माफी से काम चलता तो पुलिस की क्या जरूरत? और हमारे बीच के रिश्ते कभी ठीक नहीं हो सकते। वांग दाबाओ, हम सब व्यापारी लोग हैं, रोज मिलते जुलते रहते हैं। मेरे पास अभी भी 2 लाख किलो अंगूर हैं। सस्ते में तुम्हें दे दूंगा, दोस्ती के तौर पर। नामुमकिन। तुम जैसे दोस्त मुझे घिन आती है। लोंग भैया, अब क्या करें? तो फिर परस्पर विनाश का इंतजार करो। हम लाइव जारी रखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं सूर्य ऊर्जा टॉनिक का संस्थापक वांग दाबाओ हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं फिर से एक हमारी खुद की बनाई औषधीय शराब। भले ही यह औषधीय शराब है, लेकिन इसका स्वाद बहुत कोमल है, बहुत मुलायम, बहुत स्वादिष्ट। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। आज आभार व्यक्त करने के लिए प्रशंसकों को हमने कुल रखी हैं 1 लाख यूनिट। पहले 50,000 भारी छूट पर, बाद के 50,000 50% छूट पर। 3, 2, 1 लिंक लाइव। धन्यवाद भाई। वाह वाह, धमाका हो गया। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। कितने यूनिट बचे हैं? 30,000 यूनिट बचे हैं। निरीक्षक साथी, मेरी औषधीय शराब उसी से खरीदी थी। यह अवैध उत्पाद है। कोई जांच रिपोर्ट नहीं और न ही कोई खाद्य सुरक्षा प्रमाण पत्र। नमस्ते,
मैं उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय का निरीक्षक हूँ। शिकायत मिली है, आप ऑनलाइन बेच रहे हैं अवैध उत्पाद जिससे विषाक्तता हुई। मुझे जांच करनी होगी। क्या हुआ? वाणिज्य विभाग भी आ गया? कहीं सच में अवैध तो नहीं? मुझे दावा पर विश्वास है, मैंने उसकी शराब पी है। सचमुच शरीर की ऊर्जा काफी बढ़ गई है। क्षमा करें दोस्तों, हमारी तरफ थोड़ी समस्या आई है। हम थोड़ा रुकते हैं। मैं मुफ्त में दिखाता हूँ नाटक। वांग दाबाओ, यह सूर्य ऊर्जा टॉनिक तुम्हारा बेचा हुआ है? हाँ सही है, मैंने ही बेचा है। चूंकि तुमने बेचा है तो क्या यह शराब कैंसरकारी है? स्वच्छ है या नहीं? ये अंगूर मानक के हैं? तुम्हें पता है, बिना जांच रिपोर्ट बेच रहे हो। कुछ हुआ तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास व्यवसाय अनुमति पत्र नहीं, व्यापार लाइसेंस नहीं। लाइव स्ट्रीम में बेचना गैर कानूनी है। शियाओ लोंग, तुम बहुत बुरे हो। मैं जनता की भलाई कर रहा हूं। लाइव स्ट्रीम के दोस्तों, ये आदमी आपको ठग रहा है। शियाओ लोंग, बकवास बंद करो। क्या हुआ? डर गए? गुणवत्ता अधिकारी यही हैं। हिम्मत है तो जांच रिपोर्ट, व्यवसाय अनुमति पत्र दिखाओ। तुम्हें कैसे पता है ना साहब? माफ कीजिए, परेशान किया। आपके कागजात वैध हैं, आपका व्यवसाय फले फूले। तुम दोनों झूठी शिकायत के आरोप में हो। मेरे साथ चलो। ये जांच करता नहीं है, साफ देख लिया। ये नकली है। चलो, हम लाइव जारी रखते हैं। शियाओ लोंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। औरत, तुम्हारी और वांग दाबाओ की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सब तुम लोगों ने करवाया है। लोंग भाई, इससे बहस क्यों करते हो? हम भिखारी जैसे हो गए हैं इसकी और वांग दाबाओ की वजह से। छोड़ो मुझे। शियाओ लोंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, सबसे अच्छा है मुझे छोड़ दो। तुम अभी कानून तोड़ रहे हो, तुम्हें पता है? चुप रहो बेवकूफ। वांग दाबाओ, अभी डेंग मैंग्रो मेरे कब्जे में है। तुम मुझे तुरंत 1 करोड़ दो, वरना मैं उसे कल तुम्हारे सामने मार दूंगा। शियाओ लोंग, तुरंत मैंग्रो को छोड़ दो। छोड़ दो, ठीक है। तुम मुझे 1 करोड़ ला दो, वरना तुम पैसे रख लो, उसका अंतिम संस्कार करो। दाबाओ, तुम उसकी बात मत सुनो। तुम जल्दी पुलिस को बुलाओ। मैं मर जाऊंगी लेकिन उसके साथ समझौता नहीं करूंगी। दाबाओ। चुप रहो बेवकूफ। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन अभी मैंग्रो को चोट मत पहुंचाओ। अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी अंतरात्मा है तो मैंग्रो को मत मारो। तुम चिंता मत करो, जब तक पैसा मिल जाए मैं गारंटी देता हूं कि डेंग मैंग्रो वह सुरक्षित रहेगी। लेकिन अगर तुमने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वह जीवित रहेगी या मर जाएगी। अगर उसने पुलिस बुलाने की हिम्मत की तो मैं उसे अभी मार दूंगा। जो हमने खोया था आखिरकार वापस ले लेंगे। हा 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 हा। पानी 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 पीना चाहते हो? पीने का कुछ नहीं, पियो मत। वांग दाबाओ अभी पैसे नहीं लाया है, पीने को कुछ नहीं। औरत को पानी चाहिए, मैं तुम्हें पिलाता हूं। लोंग भाई देखो, क्या वह कुत्ते जैसी नहीं लगती? भौं भौं भौं, हा 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 हा। खेलना बंद करो। पैसा मिलते ही तुरंत चले जाना। अगर पकड़े गए तो उम्र कैद हो जाएगी, जेल नहीं जाना। लोंग भाई, पैसा मिला तो कहां जाऊं? विदेश जाऊं? मैं तो जाना चाहता हूं। इस 1 करोड़ से हम जहां चाहें वहां जा सकेंगे। शियाओ लोंग, पैसा ले आया हूं।
अभी तुरंत मैंग्रोव को छोड़ दो। माँ जी, पैसा ले लो। लोंग भाई, कितना पैसा? हम अमीर हो गए। लोंग भाई अमीर हो गया। पुलिस नहीं बुलाई ना? सुन लो, अगर पुलिस बुलाई तो तुम्हें और डेंग मैंग्रोव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपहरण कर डाला, पुलिस से डरते हो? चिंता मत करो, इतना पैसा मेरे लिए कुछ नहीं, बस मैंग्रोव को छोड़ दो, पुलिस नहीं बुलाऊंगा। समझदार हो। पैसा दे दिया, अब मैंग्रोव को छोड़ो। नहीं, सिर्फ डेंग मैंग्रोव हमारे पास रहेगी तभी हमारी सुरक्षा रहेगी। क्या करोगे? यही कि सुरक्षित होने के बाद तब मैंग्रोव को छोड़ेंगे। चिंता मत करो, वह मुसीबत है, रखना नहीं चाहता। लोंग भाई, यह मूर्ख चालाक है, हमें इसे आसानी से नहीं छोड़ना। अब तुम जा सकते हो, कल तुम उसे जरूर देखोगे। लोंग भाई, चलो पैसे लेकर तुरंत भाग चलें। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। हाँ, तुम ठीक कहते हो, देर करने से मुसीबत बढ़ती है। अरे, इतने पैसे मिल गए हैं जो हमारी पूरी जिंदगी के लिए काफी हैं। हाँ 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 हाँ। हिलना मत। आह, कामरेड, ये सब गलत फहमी है। मैं और वह एक ही परिवार के हैं, हम तो बस मजाक कर रहे थे। कामरेड, अगर कोई अपहरण हुआ है तो वह मेरी भाभी का है। कामरेड, आप लोगों ने गलत इंसान पकड़ लिया है। लोंग भाई, जल्दी इनसे कहो मुझे छोड़ दें, मैं जेल नहीं जाना चाहता। दाबाओ, शुक्र है तुम हो। शियाओ लोंग, तुम सच में एक जानवर हो। क्या तुमने कभी सोचा है अगर मेरा कुछ बुरा हो गया तो काय काय का क्या होगा? मैंग्रोव, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। तुम बच्चे की असली पिता होने के नाते मेरी मदद करो। चाचा से कह दो ये सब गलत फहमी है। मैंग्रोव, बच्चा, तुम्हें बच्चे की भी याद आती है? अगर तुम्हारे दिल में बच्चा होता तो तुम मेरा अपहरण करके दाबाओ से फिरौती मांगने जैसा काम नहीं करते। ये सब गलत फहमी है। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा अपहरण करूंगा। मैंग्रोव, अपहरण नहीं करना था तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर जरूर मुकदमा करूंगा। जेल की रोटी खाने को तैयार रहो। मैंग्रोव, मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं सच में गलती मानता हूं। मुझे एक और मौका दो, मुझे माफ कर दो। मैंग्रोव, मैं तुमसे विनती करता हूं। बस इंतजार करो जेल में सड़ने का। मैं सच में गलती मानता हूं, ये सब गलत फहमी थी। मुझे एक और मौका दो, इस बार मुझे छोड़ दो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैंग्रोव, डरो मत, सब कुछ बीत गया। दाबाओ, मुझे बस बहुत दुख हो रहा है। अगर उसकी नजरों में काय काय होता तो वह यह काम मुझे अगवा करने का नहीं करता। आखिरकार चिंता खत्म, रात को प्यार करते समय पकड़े जाने का। दाबाओ, ग्राम प्रमुख गांव वालों को लेकर आया है। दाबाओ, माफ करना, पहले गांव वालों को तुमसे अलग करवाया। ग्राम प्रमुख, मैं जानता हूं, सब मजबूरी में थे, और जब मुझे मदद की जरूरत थी तो सब मेरे साथ खड़े हो गए। अच्छा है, अच्छा है। तुम चिंता मत करो, मैं वांगजिया गांव का हूं, मैं वादा करता हूं आगे से गांव के सनराइज गुलाब मैं संभाल लूंगा। बहुत अच्छा। बाइंडिंग का पता चला। वांगजिया गांव के निवासी, रणनीति अंक 5000 बढ़े। होस्ट रणनीति अंक 1099। आश्चर्य बॉक्स खोलें। खोल लें।